जय जिनेंद्र। आज सार्थक समाचार न्यूज पे हम आपका परिचय कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से करा रहे हैं जिसको आपको मिलने में अपार आनंद आएगा। हम और आप किसको सेलिब्रिटीज मान लेते हैं, जो किसी कला के क्षेत्र में हो, किसी और क्षेत्र में हो, पर वास्तविक सेलिब्रिटी कौन है? जो अपने और जगत के कल्याण के लिए अपने जीवन के मार्ग पे आगे बढ़ जाए, क्या वो वास्तविक सेलिब्रिटी नहीं है? तो हम आज ऐसे ही वास्तविक जो सेलिब्रिटी अपने जीवन को संन्यास मार्ग पे जा रहे हैं, और वो भी जैन संन्यास मार्ग, जिनमें सर्वस्व को त्याग दिया जाता है, उनका यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है रजत जी चोपड़ा एवं श्री संयम जी पारक का, कि आप दोनों यहाँ पे आज हमारे सार्थक समाचार न्यूज पे पधारे और हमारे को ये अवसर प्रदान किया। रजत जी, सबसे पहले मैं आपके और विषयों पे जानना मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपने जो आपका जन्म हुआ है महासमुंद में, पर आपकी स्कूली शिक्षा और आगे उस सांसारिक गतिविधियों के विषय में थोड़ा सा आप हमें बताएं। मैंने 12th तक का जो मेरा एजुकेशन है वो लोकल महासमुंद से ही, जो मेरा जन्म स्थान है, वहाँ से किया। 12th होने के बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया और क्लेट, जो कि लॉ एंट्रेंस के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है क्लेट। तो उस क्लेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक साल दिल्ली से कोचिंग किया, क्लेट अपीयर किया, क्लेट एग्ज़ाम क्लियर करके फिर मैंने जो मेरा 5 साल का इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स था वो मैंने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू रायपुर से फिनिश किया। तो वो डबल ग्रेजुएशन रहता है, BA प्लस LLB ऑनर्स कोर्स मैंने रायपुर से किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हमारे संग संयम जी पारक भी बैठे हैं। संयम जी, आपकी स्कूली शिक्षा और आपका जो जन्म हुआ है मुलुंड छत्तीसगढ़ में, उसके साथ आप अपने विषय में थोड़ा सा बताइए स्कूली शिक्षा का। मैंने 10th तक पढ़ा मुंडेली छत्तीसगढ़ में। आपका जन्म किस? जन्म मेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। साल 15 मई 2006। बहुत सुंदर। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं रजत जी। आपकी स्कूली शिक्षा में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है और जो आप संन्यास ले रहे हैं, कि आपने लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई, कानून के जानकार तो होते ही हैं, मगर व्यवहारिक रूप से माना जाता है कि जो वकील का कार्य है उसमें बहुत सी तिकड़म, चालाकी या सच, झूठ या अपने क्लाइंट की चीज को बड़ी चतुराई से अच्छी तरह से आगे रख पाना और दूसरे पक्ष को दबाना। तो और उधर दूसरा पक्ष है संन्यास का, सत्य का, त्याग का। तो कैसे आपने ये अपने जीवन में ये ट्रांसफर किया? वास्तव में बचपन से ही धर्म के संस्कार थे, और परिवार में भी बचपन से धर्म के संस्कार, मंदिर जाना, पूजा करना, न्याय नीति, हमेशा सच बोलना, ये सब बचपन से ही सीखने को मिला था। और जब बहुत छोटा था तब से ही हमारे मंदिर जी में जो पाठशाला चलती थी उससे भी जुड़ा हुआ था। तो जो नैतिक शिक्षा जो एक बच्चे को बचपन में मिल जानी चाहिए थी, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं रही। पाठशाला के कारण और घर में पारिवारिक माहौल के कारण जो एक नैतिक शिक्षा बच्चे में होनी चाहिए वो बचपन से मिल चुकी थी। 12th के बाद जब मैं दिल्ली आया, यहाँ की लाइफस्टाइल को देखा, तो क्योंकि 12th के बाद पहली बार एक छोटी सी जगह महासमुंद से इतनी बड़ी सिटी में, मतलब जिसको हम हार्ट ऑफ इंडिया भी कहे, देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ आना हुआ, यहाँ की फैंसी लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ देखा। तो एक बार तो मैं भी बहुत यहाँ फ्लो में नई चीजें देखना, नया जानना, घूमना फिरना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया इसमें भी। फिर क्लेट क्लियर हो गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल गई, वहां पर भी। लेकिन वास्तव में आपने जो ये बात कही ना कि एक तरफ जो लॉयर का पेशा है झूठ बोलना या अपने जो क्लाइंट है उसकी बहुत सारे सत्य चीजों को छिपाना या उसको अपने तरीके से प्रस्तुत करना, तो वास्तव में मैंने मतलब 5 साल पढ़ाई की तो वास्तव में किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं सिखाया जाता कि आपको झूठ कैसे बोलना है, आपको केस कवर अप कैसे करना है, या आपको अपने क्लाइंट को कैसे गलत से बचा करके उसको
सुरक्षित करना है। वास्तव में ये कभी भी नहीं सिखाया गया। 5 साल में हमें यही सिखाया गया कि किस तरीके से हमारा जो भारतीय संविधान है वो न्याय और नीति उसकी आधारशिला है, और उस न्याय नीति समानता आदि को आधार बनाकर जितने भी कानून बने हैं उनको आधार रख के बनाया गया है। हमें 5 सालों में सिर्फ कानून बताया गया कि ये कानून है, ये कानून है, ये चीज है, ये चीज है, और वास्तव में उस कानून का हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो बस उस कानून का भी यही था, या तो उसका उपयोग करो या तो दुरुपयोग करो। उपयोग करना, दुरुपयोग करना, ये वास्तव में जो व्यक्ति है, जो लॉयर है, उसके हाथ में होता है। कानून की पढ़ाई में हमें कभी भी झूठ बोलना या सत्य को दबाना नहीं सिखाया गया। तो वास्तव में ये जो व्यक्ति का संस्कार होता है वही उसको कानून का सदुपयोग और दुरुपयोग करना सिखाता है। चूंकि मैंने आपको जैसा बताया बचपन से ही नैतिक शिक्षा प्राप्त हुई थी, तो एक लक्ष्य तो था भाई कि कभी भी बड़ा वकील भी बन जाओ, कैसा भी वकील बन जाओ, जज बन जाओ, लेकिन अपने को सत्य का मार्ग तो नहीं छोड़ना है। दीक्षा के भाव इतने परिपक्व नहीं हुए थे तो भी एक जो नैतिकता, मानवता जीवन में होनी चाहिए, उसको लेकर के संस्कार पाठशाला और परिवार के माध्यम से थे ही। लेकिन जैसे जैसे गुरु भगवंतों की निष्ठा मिली और वास्तव में समझ में आया कि दुनिया भर को न्याय दिला भी दूंगा, लेकिन स्वयं की आत्मा से न्याय नहीं कर पाया, तो दुनिया को न्याय दिलाना अलग चीज हो गई। स्वयं की आत्मा के साथ न्याय नहीं कर पाया तो ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। और वास्तव में एक लक्ष्य बना, अरे दुनिया को न्याय क्या दिलाऊं, पहले स्वयं की आत्मा को न्याय दिला लूं। एक परमात्मा महावीर ने स्वयं की आत्मा से न्याय किया तो आज वो कितनों के लिए सतपथ प्रदर्शक बन गए। तो वास्तव में एक लक्ष्य बना कि दूसरों को न्याय का बाद में देखे, लेकिन पहले तो मुझे स्वयं की आत्मा के साथ न्याय करना है। बहुत सुंदर आपने यहाँ पे बताया, और संग में आपने जो कानून के विषय में भी जानकारी दी कि वकालत की जो पढ़ाई है उसमें कहीं भी छल प्रपंच नहीं बताया जा रहा है, वो सत्य और न्याय पर ही आधारित है, परंतु उसको अपने निजी किसी भी कारणों से उपयोगित या दुरुपयोगित कर लिया जाता है। बहुत ही आपने सुंदर विवेचना करी। पर अब एक और सवाल आपकी इन्हीं बातों से निकल के आ जाता है कि आपने वकालत की पढ़ाई करी, बहुत अच्छी बात है, और साथ में आप त्याग और संयम अपने जीवन में लाके अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग की ओर जाना चाहते हैं। पर जब आपने वकालत की पढ़ाई करी, संसारिक जीवन भी जिया, तो व्यक्ति होता है कि अभी थोड़ा तो इसको कर लूं, उसके बाद फिर मैं जीवन को, अपने भौतिक जीवन को जीने के बाद, भोगों को जीवन को जीने के बाद फिर संन्यास लूंगा। तो अभी अपने जीवन के प्रारब्ध में ही आपने कैसे सोच लिया कि मुझे अभी ही संन्यास लेके उस पथ पे अभी से ही आगे बढ़ना है? वास्तव में पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और हमारे हर सेमेस्टर के बाद हमको से 2 महीना और 1 महीने का, मतलब साल में 3 महीना इंटर्नशिप करने को मिलता था। तो यहाँ दिल्ली में भी मैंने साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इंटर्नशिप किया, 30,000 में भी किया और कड़कड़डुमा में भी किया। सब में मैंने इंटर्नशिप की 1-1, 2-2 महीने की। तो एक जो वहाँ का काम क्या है, लॉयर की कार्यशैली क्या है, वो सबसे तो अनभिज्ञ नहीं था, सारी चीज़ पता थी कैसा क्या कार्य होता है, लेकिन वास्तव में वो लगने लग गया था कि जीवन का इतना समय व्यतीत हो चुका है अब जो, और वास्तव में अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, ये सांस का कोई ठिकाना नहीं है, कब सांसों की डोर छूट जाए, थम जाए। तो लगा जीवन के 25 वर्ष तो यूं ही बीत चुके हैं। वास्तव में अब ये जो समय है वो मेरे हाथ में है, और वास्तव में परमात्मा महावीर, मतलब जिन्होंने तीर्थंकर नामकरण बांध लिए थे और वास्तव में इतनी उच्च कोटि की साधना कर रहे थे, उनको केवल ज्ञान प्राप्त करने में, अपनी आत्मा का कल्याण करने में 12.5 वर्ष लग गए। परमात्मा के जीव को 12.5 वर्ष लग गए, तो मेरा जीव तो पापों से, दोषों से, अवगुणों से भरा हुआ है। मेरे जीव को तो कितने वर्षों की साधना चाहिए। तो एक वो विचार चला कि अब समय संसार को जानने में और संसार को देखने में व्यर्थ नहीं करना है, और कितना जान लिया संसार को, अब मुझे स्वयं को जानना है, स्वयं की आत्मा को जानना है। और अब जैसे परमात्मा महावीर को 12.5 वर्ष लग गए, वास्तव में न जाने मेरे को तो स्वयं को पहचानने में कितने वर्ष लग जाएंगे। तो अब एक क्षण का भी समय मुझे व्यर्थ नहीं करना है, और जैसे ही गुरु महाराज मुझे आदेश दे, दीक्षा का मुहूर्त दे, उसी समय मुझे दीक्षा ले लेनी है, ऐसा निश्चय बना। बहुत सुंदर।
अब एक और प्रश्न है कि आप जैन धर्म हमारा जो है, भगवान महावीर जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनका शासन तो चल ही रहा है और उनसे हमारी सबका अनुराग भी है, उस पथ पे हम गमन करना भी चाहते हैं। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि जो 4 दादा गुरुदेव हुए, दादा दत्तसूरी जी, मणिधारी दादा गुरुदेव और दत्तसूरी जी ने भी मात्र 11 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, तो उनके जीवन से क्या आपको कुछ प्रकाश मिलता है या कुछ प्रेरणा मिली है अपने जीवन में, जो आज आप संयम पथ पर अग्रसर हो? वास्तव में हम परमात्मा का जीवन देखें तो परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का एक अलग ही पुण्य चलता है और उस पुण्य के हिसाब से उनकी सारी व्यवस्थाएं चलती। वास्तव में परमात्मा की साधना तो अद्भुत अलौकिक थी, लेकिन मतलब एक होते हैं जो पिता जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, समाज में खूब नाम कमाते हैं, नाम ऊंचा करते हैं, उसके बाद अगर पिता का पुत्र अच्छा निकल जाए तो वास्तव में वो अपने पूरे परिवार का, कुल का नाम आगे तक रोशन कर पाता है और वो परिवार को लोग आगे तक जान पाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा महावीर ने जिस शासन की स्थापना की, वो शासन आज सुरक्षित और वो शासन हमें जो प्राप्त हुआ है, वास्तव में परमात्मा महावीर ने जो वचन हमें बताए, परमात्मा ने हमें जो उपदेश दिया, उस उपदेश को आज हम तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो उसमें गुरुदेव के जो उनका जो सहयोग रहा, उनका जो आशीर्वाद हम लोगों पे रहा, वास्तव में वो उसे हम भूल नहीं सकते। वास्तव में सिर्फ शब्दों के माध्यम से हम गुरुदेव के इस उपकार का अगर वर्णन भी करना चाहें तो वो उपकार का वर्णन हम नहीं। तो हम जब दादा गुरुदेव का जीवन देखते हैं तो वास्तव में आज परमात्मा महावीर के द्वारा स्थापित शासन को हम तक किसी ने सुरक्षित और जैसा परमात्मा ने बताया वैसा ही शासन को यहाँ तक चला के किसी ने लाया है, तो वो है हमारे दादा गुरुदेव। वास्तव में आज वो नहीं होते तो हमें जिन शासन मिलता इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वास्तव में चारों ही दादा गुरुदेव का हम जीवन देखें तो वो हमारे लिए एक आदर्श रूप है कि इतने छोटे छोटे वय में उन्होंने दीक्षा ली और ऐसी अद्भुत साधना। हम मणिधारी गुरुदेव का जीवन देखते हैं तो 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा, और वास्तव में उनका ज्ञान बल, दर्शन बल और चारित्र बल कितना अनूठा अलौकिक रहा होगा कि उनको गुरुदेव ने केवल 8 वर्ष की उम्र में आचार्य पदवी दिए। मतलब उनकी साधना कितनी जबरदस्त। तो वास्तव में गुरुदेव, चारों ही दादा गुरुदेव का जीवन हमारे लिए एक आदर्श रूप है। और अभी एक मैसेज देना चाहूंगा मैं यहाँ पर दर्शकों को कि वास्तव में हमारे जीवन में संयम का प्रवेश हो या ना हो, हमारे जीवन में संयम का प्रवेश हो या ना हो, लेकिन अगर ऐसे चारों दादा गुरुदेव इन संयमी आत्माओं का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाए तो ही हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब देखिए, आपको जो ये आज संयम जीवन ले रहे हैं उसकी महत्ता के विषय में अगर हम थोड़ा समझे तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि एक सूत्र आता है सामायिक पारने में भैवम दंसनो भक्तो, उसमें जो महिमा बताई है एक सामायिक की भी, उसमें कहा गया है सामाय पोषिय संठ्यस जीवस जाई जो कालो सो सफलो बोधवो शेषो संसार फल हेउ। अर्थात जो सामायिक पोषद करते हुए जो समय निकलता है जीव का, वो ही बोधत्व अथवा मतलब आत्मा के ज्ञान और कल्याण के मार्ग के लिए है। बाकी तो सब संसार भ्रमण का कारण है, चाहे वो पुण्य हो कार्य हो चाहे पाप कार्य हो। और ये बताया है कि जो सामायिक करी जाती है, हम कभी एक करते हैं, 2 सामायिक कर लेते हैं, और ये यावत जीवन सामायिक दोनों लेने जा रहे हैं हमारे अपने जीवन में, सारे जीवन में वो सामायिक ले लेंगे तो हम अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा एक कल्याण मार्ग पे चलने का कार्य है। अनुमोदनीय तो है ही और हमें अनुमोदना करनी ही है, क्योंकि हम अगर अनुमोदना भी करते हैं तो हमें एक उसका फल मिलता है, हमारे जीवन में भी कभी ना कभी वो संस्कार आएगा। तो इस बात के साथ अब एक आपसे आखिरी शायद प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि आप दीक्षा ले रहे हैं आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर जी महाराज साहब के पास, तो किस प्रकार से दीक्षा लेते हैं? जैन दीक्षा लेनी है, आपका जो दीक्षा लेने का भाव स्थिर हुआ आचार्य श्री जिन पीयूष सागर जी महाराज साहब के पास? वास्तव में गुरुदेव के मतलब आचार्य भगवान की जब भी मुझे निश्रा मिली
तो हमेशा समझने को मिला कि श्रावक जीवन में भी साधना की जा सकती है, संयम जीवन में भी साधना की जा सकती है। और वास्तव में गुरुदेव ने एक ही प्रश्न मुझसे, जब हम दूसरी या तीसरी बार में गुरुदेव के दर्शन के लिए गया था, तो आचार्य महाराज साहब ने एक ही चीज़ पूछा था कि लक्ष्य क्या है। तो हर अपन बच्चे से भी यही पूछता है, बच्चा जब बोल देता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपन बहुत शाबाशी देते हैं, अरे बेटा वेरी गुड। गुरुदेव का यही सवाल था। मैंने बोला महाराज साहब बड़ा लॉयर बनना है, जज बनना है, और जज बनता हूँ तो अच्छी बात यह है कि पैसा भी है और एक रेपुटेशन भी अच्छी है, रेप्यूटेड लाइफ है करके। तो महाराज साहब फिर पूछे कि क्या कारण क्या है, लॉयर बनना है, जज बनना है, रेप्यूटेड लाइफ चाहिए, मतलब सुखी होना है, और तो क्या है, सुख के लिए ही व्यक्ति भाग रहा है, सुखी होना है। तो महाराज साहब का इससे सुखी हो जाओगे क्या? तो अब तो लगा हमारा सब दिख ही रहा है, जो पैसा है, जिसके पास दौलत शोहरत है, वो सुखी दिख ही रहा है अपने को। महाराज साहब ने बस उस समय बोला कि 2 दिन का समय है सोचना कि दौलत और शोहरत से सुखी हो जाओगे। एक दिन तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से मेरे आसपास के जो 1-2 ऐसे व्यक्तियों को देखा, कोई अंकल है, पैसा तो बहुत है लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है। एक आध अंकल और ऐसे ध्यान में आए, यार पैसा तो बहुत है, नाम भी बहुत है, सुखी नहीं है। तो लगा यार महाराज साहब ने जो वो बात कही, ये तो सोच विचारणी है। रात को फिर चिंतन किया, दूसरे दिन फिर महाराज साहब के पास गया। महाराज साहब सच में मतलब ये बात तो मतलब मेरे को अब समझ में आ रही है कि दौलत और शोहरत तो सुखी बनाना की गारंटी नहीं देती। फिर महाराज साहब ने बस वही समझाया कि वास्तव में संसार में कितना भी सुख प्राप्त करने की कोशिश कर लो, वो मिलने वाली नहीं है, और मिला भी तो एक सुखाभास रहेगा, टेम्पररी आपको सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वास्तव में परमानेंट कुछ पाना है, स्वतंत्र होना है, सुखी होना है, स्वाधीन बनना है, तो वास्तव में ये संयम का मार्ग ही सुखी करने वाला है। फिर वास्तव में जब वहां पर आचार्य भगवंत के जीवन को देखा, छोटे मुनि भगवंतों के जीवन को देखा, तो उनके संयम जीवन में जो उनकी मस्ती देखी, एक आनंद देखा, हमेशा उनके चेहरे पे जो मुस्कान, आनंद, गुरु आज्ञा के प्रति समर्पण देखा, तो वास्तव में वो अंदर से एक अनुभूति हुई कि वास्तव में सुखी होने का मार्ग तो यही है। और वो निश्चय बना कि मुझे सुखी होना है, तो बस इन गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना है। बहुत सुंदर, धन्यवाद रजत जी। आपने जिस निश्चलता से, बड़े ही हृदय से सब बातों को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे श्री रजत जी चोपड़ा जो संयम मार्ग अपनाने जा रहे हैं, श्री संयम जी पारक जो भी संयम मार्ग अपनाने जा रहे हैं, इनको इनके भावी संयम जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। उसकी सफलता के लिए हम कामना करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मार्ग पे जा रहे हैं जिन्होंने निश्चित कर लिया है कि करके अपने आत्म को प्रकाशित, करके अपने आत्म को प्रकाशित कर सकूं, लाखों जीवन को भी प्रकाशित। तो ऐसे जो परमात्मा महावीर के जो आत्म कल्याण के मार्ग पे चल रहे हैं, उनका पुनः धन्यवाद करते हुए आप सबसे पुनश्च जय जिनेन्द्र। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें